और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में सेक्टर 66 में एक मकान में आग लगी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्किंग की वजह से आग लगी, जैसा बताया जा रहा है। सेक्टर 66 यहां पर एक मकान था जिसमें आग लग गई और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्किंग हुई और उसी से ये आग भड़क गई। और ये नोएडा में ये अपने आप में एक अलग तरह का ये इंसिडेंट हुआ है, जहां एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसे चार्ज किया जा रहा था, वहां स्पार्किंग से ये आग लग गई, जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। और जैसे जैसे डिटेल आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे उस डिटेल को। तो नोएडा का सेक्टर 66 वहां इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पार्किंग हुई जिसकी वजह से आग लग गई। अमूमन जो इस तरह के आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं या कार्स हैं, लोगों ने घर के बाहर उसकी व्यवस्था की होती है और वहीं कुछ स्पार्किंग हुई। जो अभी प्रारंभिक इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक सेक्टर 66 नोएडा का, जहां एक मकान में आग लग गई है। और यह आग किस वजह से लगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर वहां उसे चार्ज किया जा रहा होगा जहां स्पार्किंग हुई और फिर ये जबरदस्त तरीके से आग लग गई है। यानी स्कूटी चार्जिंग के दौरान ये भीषण आग लगी है। नोएडा का सेक्टर 66 आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से लोग वहां रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। ये देखिए आप, एक पुलिया बीच में बना दी गई है और उसके जरिए इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और 2 लोगों की मौत भी हुई है, ये भी खबर अब सामने आ रही है। 2 लोगों की आग लगने से मौत हो गई है इस बिल्डिंग में जो मकान था। और बताया जा रहा है कि एक स्कूटी चार्ज किया जा रहा था और वहाँ अचानक से स्पार्किंग हुई और फिर वो धीरे धीरे आग फैल गई और पूरी वो जो इमारत है, वो जो मकान है, उसको अपनी चपेट में ले लिया। 2 लोगों की मौत हुई है और हमने तस्वीरों में आपको दिखाया किस तरह से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। यानी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में वहाँ एक व्यवस्था की गई जिससे लोग उसको क्रॉस कर पाएं। 2 लोगों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा सेक्टर 66। और वहाँ एक मकान में बताया जा रहा है कि स्कूटी चार्ज हो रही थी और अचानक से उसमें स्पार्किंग हुई, आग भड़की और फिर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। आप देख रहे हैं किस तरह से वो पुल जैसा बनाया गया है, एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, यानी सेफ जगह पर लोगों को वहां शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। दीपक, क्या हुआ था, कैसे ये आग लगी? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में स्कूटी चार्जिंग के दौरान ये आग लगी है, जिसकी वजह से कई आग की चपेट में कई वाहन आए हुए हैं। आग इमारत के अंदर तक पहुंचने से 2 लोग इसकी चपेट में आए हैं जिनकी मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर है क्योंकि पीजीआई चलने की शुरुआती जानकारी आई थी कि इस बिल्डिंग में पीजीआई चलता है और इसी वजह से ग्राउंड फ्लोर के आसपास जो है वो बैटरी चार्जिंग भी होती है। और यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट लगा है जिसकी वजह से आसपास के वाहनों में आग लगी है। उसके बाद उसका धुआं ऊपर की तरफ फ्लोर तक पहुंचा और उसी वजह से ये सारी आग जो है भड़की है। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह से पूरी कहानी यहाँ पर सामने आ रही है, अभी आगे की जानकारी ये और होगी क्योंकि क्या कुछ और लोग उसमें फंसे हैं या नहीं, इसको लेकर अभी आगे की जानकारी चुकाई जाएगी। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दीपक, इसमें दिख रहा है साफ कि एक पुलिया जैसी चीज बना दी गई है। यानी जो सेफ जगहें हैं, जो दूसरे मकान हैं, वहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी लोग एक एक करके निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जबरदस्त धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपने आप में पहला इस तरह का इंसिडेंट सुना है जहां स्कूटी चार्ज हो रही थी और आग भड़क गई हो। यानी अब ये भी मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है। दीपक, डाला गया है और ये कहा जा रहा था कि शुरुआती दौर में जब धुआं ज्यादा बढ़ा तो उसी दौरान जो आग का धुआं है वो उसमें कई लोगों के फंसने की चांसेस थे और इसीलिए कई लोग वहां पर घिर गए और इसलिए उन सबको निकालने की कवायद यहाँ पर की जा रही है क्योंकि कई लोग वहां पर थे। बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के अंदर कई लोग हो सकते थे और इसलिए निकलने की जो जगह थी उसको यहाँ पर बनाया गया ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके और उसी रेस्क्यू के लिए इस वक्त टीमें वहां पर जुटी हुई है। और बिल्कुल जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं दीपक, ये कोई सोसाइटी नहीं है, यानी फ्लैट सिस्टम है और ये 5-6 मंजिला मकान नजर आ रहा है जिसमें ये आग ऊपरी फ्लोर पर लगी हुई नजर आ रही है। तो ये धुआं उठता हुआ दूर तक नजर आ रहा है। तो ये सेक्टर 66 एक कॉलोनी नुमा चीज जो है समझ में आ रही है दीपक यहाँ तस्वीरों को देख। देखिए, बिल्कुल मामूरा गांव में है जहां पर इस तरह से बिल्डिंगें, कई सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और जहां पर तो क्या मोहन पंकज, इससे पहले भी कई सारी चीजें हमने देखी थी। जब इलेक्ट्रिक शॉक, खासतौर से जो ई रिक्शा होता है उसमें बैटरी जो चार्ज होती है उसमें कहीं ना कहीं स्पार्किंग होती है। इससे कुछ समय में लगातार आग की घटनाओं में इलेक्ट्रिक चार्जिंग को लेकर कई सारे जगह पर आग लगी थी और यहाँ पर भी इसी तरह से बात
हो रही है कि इलेक्ट्रिक बाइक जो वहाँ पर स्पार्किंग की वजह से उसमें आग लगी थी। उसके बाद ये आग इतनी बड़ी कि आसपास खड़े वाहनों में आग लगी, जिसकी वजह से धुआं ऊपर जाता रहा। ऊपर बिल्डिंग में जो लोग थे वो फंस गए और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। कोशिश यहाँ पर अधिकारियों की यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे रूट को जो है खाली करके जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, और यहाँ पर वही कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर जारी है। बिल्कुल। और जो तस्वीरों में एक और चीज नजर आ रही, लोग तमाशबीन वहां बन जाते हैं, एक भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। ऐसे में कई बार फायर कर्मी जो हैं उन्हें दिक्कत भी पेश आती है, क्योंकि ये रेस्क्यू करना लोगों को, उनको जिंदा सुरक्षित बाहर निकालना वो एक प्रायोरिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा दिखती है, जो तस्वीरों में समझ आ रहा है। दीपक, देखिए बिल्कुल, जब भी आग जैसी घटनाएं होती है पंकज, वहाँ पर आसपास की गलियों में वाहन खड़े होते हैं, जिसकी वजह से दमकल को आने में परेशानी होती है, दमकल की टीमों को आने में परेशानी होती है। उसके अलावा यहाँ पर स्थिति साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि बिल्डिंग ऊपर काफी बड़ी नजर आ रही है, और उसके साथ ही जो धुआं है वो सीढ़ियों में फंस गया है, और वहीं से लगातार जो लोग हैं वो भी सीढ़ियों में फंसे हुए हैं। और कोशिश यहाँ पर जो दमकल विभाग की, क्योंकि जो धुआं यहाँ पर फैल रहा है, और साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनको भी निकालने की कवायद है, उनको हटाया गया है, क्योंकि जिस गली में ये बिल्डिंग के अंदर आग लगी है वो काफी संकरी गलियों में दिख रही है, और धुआं काफी ज्यादा है। और कोशिश यहाँ पर है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि धुएं की चपेट में ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है, उनकी जान चली जाती है। और यहाँ पर भी इसी तरह की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर करने का टास्क ज्यादा जरूरी है, और इसलिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से विजुअल्स आ रहे हैं लोगों को निकालने के, या फिर एक जगह से दूसरी जगह सीढ़ी लगाकर लोगों को निकालने की कवायद की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, और यहाँ पर यही कवायद यहाँ पर की जा रही है। और जो दमकल विभाग है उनकी सभी टीमें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस की टीमों को बुलाया गया है, ताकि जो बिल्डिंग है, क्योंकि संकरी गलियां हैं, बिल्डिंग एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग चिपकी हुई है, तो इस पर ज्यादा स्थिति जो है भयानक हो जाती है, क्योंकि अगर निकलने की जगह सिर्फ एक ही मुख्य दरवाजा होता है। यहाँ पर भी कोशिश ये है कि जल्द से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके निकाला जा सके, बचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उन लोगों को बचाना जो वहां पर फंसे हुए हैं। और जब आग लगी थी तो उस दौरान शायद धुआं एकदम से इतना तेजी से नहीं फैला था, लेकिन जैसे आसपास के वाहनों में आग लगी है तो तुरंत ही ये धुआं ऊपर की बिल्डिंग में फैला है, जिसके बाद बिल्डिंग के अंदर के जो रूम्स बने हुए हैं या ऑफिसेज हैं या जो भी कुछ वहां पर होगा वो सब चपेट में आया है। लेकिन लोगों ने कोशिश की है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाकर लोगों को निकाला जा सके। और रेस्क्यू ऑपरेशन अमूमन इसी तरह से होता है कि जहां खाली जगह है, जहां खाली स्पेस है, वहां पर लोगों को उस तरफ ले जाया जाए या उस तरफ से निकाला जाए, तो वही कवायद यहाँ पर इस वक्त की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि कई लोगों के इसमें फंसे होने की यहाँ पर कहानी, यहाँ पर जो जानकारी है वो बताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल 2 लोगों की दुखद यहाँ पर घटना सामने आई है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो लगातार जारी है। जो तस्वीरें देखकर दीपक समझ आ रहा है, अगर आप इस इलाके को अच्छे से जानते हैं, मामूरा आप बता रहे गांव है सेक्टर 66 नोएडा में, ये जो बिल्डिंग है 5 मंजिला बताई जा रही है, 50 परिवार इसमें रहते थे, वो थोड़ा हैरान कर रही है। मतलब क्या सिस्टम है, अगर आप इस जगह को जानते हो, ये 5 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें ये आग लगी है। हालांकि हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक पुलिया जैसी बनाई गई है, यह अरेंजमेंट किया गया है, फायर विभाग की तरफ से किया गया होगा, ताकि लोग जो है, महिलाएं भी नजर आ रही है, एक एक करके उन्हें निकाला जा रहा है, यानी अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बिल्डिंग बनाई गई है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो होता है, ममूरा के आसपास कई घरों में शायद इस तरह की कंडीशन होती है कि छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं जहां पर जिसको किराए के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर भी शायद इसी पर्पज से ये बिल्डिंग में इतने लोगों की मौजूदगी यहाँ पर इसी बात की तस्दीक कर रही है कि कई लोग यहाँ पर हो सकते हैं। रिहायशी बिल्डिंग इसको बनाया गया होगा तभी 50 लोग फंसे, या फिर कोई जो कमर्शियल इसका इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं, इसको भी लेकर जांच की जाएगी। लेकिन जो लोग वहां पर फंसे थे, परिवार ये बताया जा रहा है कि 50 परिवार फंसे हैं या 50 लोग फंसे हैं, उनको निकालने की कवायद यहाँ पर की जा रही थी। क्योंकि जो गली है काफी संकरी गली है, उसके बाद संकरी गली में जो मकान है या बिल्डिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। अगर कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको वहां पर रेस्क्यू करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि लोगों तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। जो हाइड्रोलिक मशीन को लेकर इस
न्यूज़ 18 इंडिया ने भी ये सवाल उठाए थे कि हाइड्रोलिक मशीन गलियों में नहीं पहुंच पाती है। तो दीपक, यहाँ बड़ा पर सवाल ये पैदा होता है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन इज ओवर या इट इज स्टिल गोइंग ऑन? अभी भी क्या चल रहा है रेस्क्यू का काम? क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें आप देख सकते हैं कि एक पुलिया जैसी बनाई गई है दो बिल्डिंग्स के बीच में, यानी नीचे गली है जहां लोग भी खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जरा ये बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लगातार चल रहा है पंकज, और सबसे अच्छी चीज ये कि जो लोग, जितने लोग बच सकें, जितने लोगों को सेफ एरिया में ले जाया जा सके, उनको यहाँ पर वो जगह पर ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनको हटाया गया है, ताकि आग बुझाने के वक्त लोगों की भीड़ ज्यादा हो जाती है उसको दूर रखा जा रहा है। लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो जॉइंट सिटी जानकारी दे रहे थे राजीव नारायण मिश्रा, उनका ये कहना था कि 50 के आसपास जो परिवार हैं वो वहाँ पर रहे थे, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा होने की कगार पर है, क्योंकि लोगों को यहाँ से निकाला गया है। बिल्कुल, तो हम इंफॉर्मेशन दे दें अपने तमाम दर्शकों को जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं। सेक्टर 66 नोएडा, वहां मामूरा गांव, एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी और बताया जा रहा था कि स्कूटी चार्ज हो रही थी, स्पार्किंग हुई और अचानक से आग भड़क गई। 50 परिवार वहां रहते थे, 2 लोगों की मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, लेकिन अब रेस्क्यू कर लिया गया है लोगों को, ये कम से कम राहत की बात है। और आग पर भी फायर विभाग ने काबू पा लिया है। तो ये अपडेट हम आपको दे दें, नोएडा का सेक्टर 66, जैसा दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी बता रहे थे, वहां मामूरा गांव है और वहां ये कॉलोनी नुमा, ये आपको दिख रहा है तस्वीरों में। और ये देखिए आप बीच में पुलिया, जिसके रास्ते एक एक करके महिलाएं भी उससे गुजरती हुई नजर आ रही हैं, यानी सेफ जगह पर जा रही हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आग पर काबू पा लिया गया है। 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि 2 लोगों की दुखद मौत हुई है, लेकिन ये आग भयंकर थी, भीषण थी, बड़ी आग थी और इसमें फायर ब्रिगेड ने 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, 50 लोगों को बचा लिया है और इमारत से सभी लोगों को अब रेस्क्यू कर लिया गया है। ये कम से कम राहत की बात है और आग पर भी काबू पा लिया गया है। 2 लोगों की दुखद मौत हालांकि हुई है।